फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। तो जो जैसे आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम 15 मार्च को है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल पे सेट करा जा रहा है। और अभी जो हम सेट करा रहे हैं वो ज्योग्राफी का है। इसके पहले भी सारे सब्जेक्ट का जो वीडियो है हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अभी जो हमारा ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। इससे पहले हमारा 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा आपको 6 × 10⁻24 होगा, यहाँ पे kg है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो इसका आंसर होगा 109 गुना बड़ा है। ये बहुत ही क्या बोलते हैं, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का निकटतम तारा आपका सूर्य है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो हमारे पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा, कहाँ गया सर्कल, चपटा गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, मात्र एक है, चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो सूर्य होगा। देखिए यहाँ पे पानी, चंद्रमा, वायुमंडल, यहाँ पे सूर्य देना चाहिए। तो इसके आंसर कहाँ, सूर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। पृथ्वी पर हमारी जो भी ऊर्जा है उसका मात्र एकमात्र स्रोत हमारे सूर्य है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है। तो ऑक्सीजन जो है वह कितना है, लगभग 33% के करीब में है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 1 मिनट, ऑक्सीजन तो 21% है ना, सॉरी यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है। 21% होना चाहिए, क्योंकि 78% तो आपको क्या है, 78% आपको नाइट्रोजन हो जाएगा, 21% ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 2-3% होता है। बाकी सब 2-3% नहीं होता है, उसमें जितना परसेंट बच रहा है ना, उसमें बहुत सारे गैस मिल करके होते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरे चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसका आंसर होगा 0 के बराबर है। चंद्रमा कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। पृथ्वी एक ग्रह है। नेक्स्ट है कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ब्लू प्लैनेट में आपको पृथ्वी को जाना जाता है। सॉरी। GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो GPS जो है प्रत्येक 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जियो सिंक्राइन इसको बोलते हैं, GPS को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है। तो इसकी परिधि जो है वह 40,000 किलोमीटर है। अप्रॉक्स में पूछ रहा है, निम्न में से किसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल पर कितने चंद्रमा यानी उपग्रह है। तो मंगल का अपना 3 उपग्रह है, फोबोस, डीमोस और एक और होगा। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आंसर होगा, 1 मिनट, वही तो मैं बोली, फोबोस और डीमोस है। यहाँ पे फिर ऑप्शन गलत दे दिया है आपको। इसका आंसर क्या होगा, 2, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। मंगल कितना उपग्रह है, 2 उपग्रह है। फोबोस और डीमोस मंगल का उपग्रह है। फोबोस और डीमोस मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट है, यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया है कि मंगल में कितने प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर क्या होगा, 2 उपग्रह है। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह को किसके रूप में भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मंगल और पृथ्वी के जैसे उल्का पिंड कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, एस्टेरॉयड होता है उल्का पिंड, सॉरी उल्का पिंड नहीं, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉयड का हिंदी होता है क्षुद्र ग्रह। तो इसे क्या कहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो डॉट डॉट आप देखते होंगे, ऐसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बनाया गया है। ये जो आंतरिक ग्रह है, फिर इसके बाहरी ग्रह है, और बीच में कुछ ऐसे डॉट डॉट दिया रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो वही है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे अधिक समय कौन लेता है, बृहस्पति लेता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा है। तो इसके कौन सा नहीं है।
तो इसमें जो टाइटन है ना, यह चंद्रमा का बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। नहीं तो आयो, यूरोपा और गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का उपग्रह। टाइटन शनि का उपग्रह है। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपको हो जाएगा बृहस्पति। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपको बृहस्पति से संबंधित है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ यानी बैंड है? तो किस ग्रह पे है? तो इसका आंसर होना चाहिए बृहस्पति। बृहस्पति का रंग क्या है? नारंगी है और उस पर सफ़ेद रंग का क्या है? धारियाँ है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? तो कौन है? बृहस्पति और शनि है। सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन है? मंगल और यूरेनस के बीच में बृहस्पति और शनि है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यम को ग्रह नहीं माना जाता है। तो बृहस्पति, शनि और बुध तो ग्रह है। सबसे नजदीक बुध ग्रह है। खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। तो कब पता लगाया था? किसने लगाया था? तो क्लाइड टॉमबॉग ने लगाया था प्लूटो का पता। यूरेनस सूर्य के चारों एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष समय लेता है। यूरेनस जो है सूर्य के चारों परिक्रमा 84 वर्ष में लगाता है। नेक्स्ट है कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो के चांद का नाम चेरॉन है। प्लूटो के चांद को हम क्या कहते हैं? चांद या उसे पूरा कहते हैं सेटेलाइट, उसको क्या कहते हैं? चेरॉन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता? तो यह हो जाएगा आपको प्लूटो को, जिसे यम भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु उसे बौना ग्रह माना जाता है? तो इसे प्लूटो को माना जाता है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो को एक बौना ग्रह कहते हैं। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। 2006 में इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज आपको सर विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो हो जाएगा यूरेनस जो है मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो कब लगता है? पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। क्या भाग जा रहा है बार बार? कब लगता है? पूर्णिमा के दिन आपको क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगता है। और अमावस्या के दिन आपको सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण केवल कब होता है? तो चंद्र ग्रहण आपको पूर्णिमा दिवस के समय होता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है? तो 27.3 दिन का समय लगता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समय अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहा जाता है। 3/4 चांद दिखेगा तो उसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर चांद। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 15वें दिन हो जाता है। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो कौन सा है? आपको चंद्रमा सबसे चमकीली वस्तु होगा। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो यह किस अवस्था में? अमावस्या में अदृश्य होता है। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो एक महीने में आपको 2 बार आधा चांद दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? किसकी वजह से दिखता है? कि सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा में दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो है महीने के आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून कह जाते हैं। कब किसे कहते हैं ब्लू मून? तो एक महीने में दूसरा पूरा चांद जब दिखता है ना आने वाले चांद को, तो हम उसे ब्लू मून कहते हैं। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो इसे 2061 में लौटेगा। 76 वर्ष पे दिखता है ना। क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉयड बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह है? तो आपको प्लूटो को बौना ग्रह सेरस कह रहा है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बौना ग्रह कौन सा है? तो सेरस। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बौना ग्रह सेरस को कहा जाता है।
प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? तो आपको हंसी आता है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में एक कौन सी वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है? तो वह कौन सा होगा? आपको होगा धूमकेतु। अगला क्वेश्चन है कि हैली धूमकेतु यानी पुंछल तारा लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो 76 वर्ष बाद नजर आता है और आएगा अब कब? 2061 में दिखाई देने वाला है। हैली धूमकेतु किस वर्ष पुनः देखी जा सकती है? तो यह इसका आंसर क्या होगा? 2062, लगभग 2061 या 62 में ये दिखाई देगा, इसलिए 2062 यहाँ पे है। कभी कभी 61 आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो कौन सा है? आपको कॉमेट। बर्फ और धूल न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड कौन सा है? तो कॉमेट है। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो इसकी पूंछ सूर्य से दूर होती है। कहाँ होती है? सूर्य से दूर होती है। एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, केवल 1 और 3। 1 और 3 में क्या दिया हुआ है? एक बार आंसर देख लेने से ऐसा होता है ना कि सटीक हमको आंसर ही पढ़ने को मिलता है, इसलिए आंसर देख लेती हूँ पहले। तो क्वेश्चन क्या है कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में अंतर क्या होता है? तो पहला है कि क्या आंसर है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रह का है यानी प्लेनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांध रखते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। और 3 नंबर में आपको दिया गया है कि धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पूंछ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। धूमकेतु का अपना पूंछ होता है और क्षुद्र ग्रह का नहीं होता है। तो इसका 1 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार और देख सकते हैं। एक में है कि क्षुद्र का जो होता है लघु चट्टानी ग्रही का यानी प्लेटोनाइड है, जबकि जो धूमकेतु होता है हिमशीतित गैसों से निर्मित है, यानी जो धूमकेतु इनका गैसों के द्वारा निर्माण किया गया है। क्षुद्र का जो है चट्टान है, एक ग्रह के तरह रूप में है। ठीक है, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांध रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगी, इनका अंतर यहाँ पे होगा। और दूसरा है कि धूमकेतु के पास क्या होता है? अपना पूंछ होता है, जबकि क्षुद्र ग्रह के पास ऐसा नहीं होता है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है वह आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग असंबंधता किसे किसे अलग करती है? तो यह आपको अलग करेगी निचले मंडल को बाह्य कोर से। तो इसका आंसर ऐसे होता है ना, 3 भाग में बांट दिया जाता है, क्रस्ट मेंटल कोर को, क्रस्ट मेंटल और कोर को। तो गुटेनबर्ग मॉग ऐसे करके याद कर लिया जाता है। तो वही है, गुटेनबर्ग असंबंधता किससे अलग करती है? निचले मेंटल को बाह्य कोर से। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? तो भूगर्भिक चक्र का भाग आपको क्या हो जाएगा? जलीय चक्र हो जाएगा, भूगर्भिक हो जाएगा। नहीं तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है भूगर्भिक नहीं है। ठीक है, वायुमंडलीय घटना है, लेकिन जलीय चक्र जो है भूगर्भिक चक्र का भाग हो जाएगा। स्थेनोस्फीयर पृथ्वी की किसके ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान, यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है? तो यह किसका क्षेत्र है? तो आपको आंसर हो जाएगा परपटी और कोर का है। भूपरपटी और कोर के बीच का क्षेत्र रहता है स्थेनोस्फीयर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्रस्ट होता है। क्रस्ट सबसे पहले ऊपर का होता है, क्रस्ट होता है, फिर उसके नीचे होता है मेंटल, फिर होता है कोर। सबसे आंतरिक हिस्सा में आपको कोर हो जाएगा और ऊपरी हिस्से में क्या होता है? क्रस्ट होता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक सघन ओस्मियम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प ध्रुवता मंडल स्थेनोस्फीयर की स्थिति को दर्शाता है? तो ये आपको दर्शाएगा वायुमंडल के ऊपर, सॉरी स्थल मंडल के ऊपर, मतलब वायुमंडल के ऊपर तो स्थेनोस्फीयर नहीं आएगा। भूगर्भिक में आता है स्थल मंडल स्थेनोस्फीयर, तो स्थल मंडल के नीचे दिखाता है कौन? ध्रुवता मंडल। भूपरपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो अभ्रक जो होता है 4% होता है।
भूप्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। भूप्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह हो जाएगी एल्युमिनियम। प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाई जाती है। पृथ्वी के अध्ययन को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। धातुएं पाई जाती है, धातु कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूप्रकृति के अंदर पाया जाता है धातु। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के प्रस्तर यानी क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन होता है। क्रस्ट में क्या होता है? ऊपर होता है क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मोहरोविक्सक असंतता अलग करता है। मोहरोविक्सक असंतता किसे अलग करता है? तो यह अलग करता है ऊपरी मेंटल कोर निचले परपट्टी से अलग करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखा से संबंधित है। तो क्वेश्चन है कि प्रधान यामियोत्तर किससे गुजरती है? तो प्रधान यामियोत्तर गुजरती है आपको अल्जीरिया से और फ्रांस से। प्रधान यामियोत्तर कहाँ कहाँ से गुजरेगी? अल्जीरिया से और फ्रांस से। अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है प्रधान यामियोत्तर। नेक्स्ट है कि इनमें किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इनमें से किसे मार्ग बनाना चाहिए? जहाज को देखिए क्या कर रहे हैं, जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो किसे मार्ग बनाता है? समुद्री मार्ग धारा को बनाएगा। 1 मिनट देखती हूँ इसका आंसर क्या दिया है। सब तो लग ही रहेगा आंसर होगा। 1 मिनट, इसका आंसर सी होगा। सी में है किस रास्ता बनाएगा? देशांतर को बनाएगा। अच्छा, जहाज को अगर सबसे कम समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है देशांतर को अपना क्या बनाएगा? मार्ग बनाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है जब सूर्य, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो यह होगा पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन। यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर समय 12 बजे दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर पर स्थित समय पर होगा। किस समय पर होगा? इसका आंसर होगा ये 2 बजे होगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है। कहाँ से कहाँ तक इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है? तो यह खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। शब्द विषुव किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होगा एक दिन और एक रात समान अवधि के होते हैं, इसे क्या करता है? संदर्भित करता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो यह क्यों पड़ता है? वर्ष में 2 बार पड़ता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 2 बार सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पड़ती है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपको विषुव कहा जाता है। यही क्वेश्चन ऊपर था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कितने बार सीधी पड़ती है? तो 2 बार पड़ता है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो आपको भूमध्य रेखा जगह सबसे लंबी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा की लंबी रेखा है। ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT भारतीय मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। इसमें दिया होगा 5.5 घंटे। इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामियोत्तर है? तो एक से अधिक मानक यामियोत्तर किस में? USA में है। USA और रसिया में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है? तो आपको 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है तो किस पर है? 82 और आगे डिग्री पूर्व रेखांश। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है तो यह कब खींचा जाता है? आपको प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमा से संबंधित टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी
प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें दिया क्या है, भूमि क्षेत्र के अपनी प्रतिशत, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और वही क्रम पूछ रहा है। उसके बाद छोटा छोटा ऐसे करके पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी में क्या है कि अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आएगा, फिर दक्षिणी अमेरिका आएगा, फिर यूरोप आएगा। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप में आपका अफ्रीका आ जाएगा, उसके बाद आएगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप। इसमें सबसे छोटा हो जाएगा यूरोप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यह अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ना, वो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने है ना, समानांतर में। पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो यह आपको उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे विशाल महाद्वीप आएगा। निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसके आंसर हो जाएगा चिली और अर्जेंटीना की सीमा क्या है, सबसे लंबी सीमा है। देश, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मकाऊ चीन में, यह सुमेलित नहीं है। नहीं तो रीयूनियन कहाँ है? फ्रांस में है। ला पाल्मा स्पेन में है। फॉकलैंड यूके में है। तो मकाऊ जो है यही चीन में नहीं है, ये गलत है आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो भूमि सीमा आपको लेबनान के साथ नहीं है। डेथ सी के बारे में पूछ रहे हैं, मृत सागर का भूमि सीमा किसके? लेबनान के साथ नहीं है। तो जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक किसी में, यानी रस्सी जम के करके होगा ना, तो उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाने वाली नदी आपकी कौन सी है? सतलज नदी है। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो पाकिस्तान के साथ रखता है सबसे ज़्यादा अपना सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश आपको हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ये ना बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो यह आपको चिली हो जाएगा। कौन है? चिली नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? स्थलरूप देश में आपको हंगरी आ जाएगा। नेक्स्ट है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की सीमा किसे किसे लगती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और जॉर्डन तथा मिस्र के साथ लगता है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? देश कोष्ठक में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो है ना नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा टॉपिक जो है वह आएगा भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो जीवों के विकास को किसने प्रभावित किया है? मैं कहाँ क्वेश्चन छोड़ दिए, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। कौन सा क्वेश्चन करा रही थी? अच्छा हाँ, यही क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? तो ब्रिस्बेन नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक था कि भूगर्भिक इतिहास एवं शैल क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन है निम्नलिखित किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित नहीं किया है? यही क्वेश्चन मैं देख रही थी, शायद यहाँ पे नहीं दिया है क्या? इसके बारे में 199 नंबर क्वेश्चन के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 200 है कि हिमानी चक्र नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों देखिए, ये दोनों क्या है ना, क्वेश्चन में
उसमें पहले का जो था ना 199 क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया जाता, और इसमें जो है क्वेश्चन का इसमें सिर्फ ऑप्शन दे दिया है और क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 201 से। ठीक है, तो ज़्यादा से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।